हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो 3-4 महीने बाद सेट एग्जाम देनी है उस सेट एग्जाम की प्रिपरेशन आपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट की होगी। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि अभी नेट एग्जाम गेट एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन का फायदा भी उठाना है सेट एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अगर उसको मिस कर दिया जाए ना तो यहां पर आप लोगों को जो दिख रहा है बिफोर 100 मार्क्स और आफ्टर 180 प्लस मार्क्स, तो 180 प्लस अगर कोई मार्क्स लेकर आता है तो चांस ही नहीं है कि वो सेट एग्जाम क्वालिफाई ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो काफी ज्यादा मायने रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहली बात, कंसेप्ट्स की क्लियरिटी। अभी आपके पास बहुत समय है, तो मैं चाहूंगा आप लोग अपना वीक एरिया अपना स्ट्रॉन्ग एरिया दोनों को समझ ले, दोनों को जान ले और उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर ले, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करवाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपने बेसिक्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग करना है। अब दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जब एग्जाम बहुत दूर होती है, बहुत दूर मतलब 3 से 4 महीने, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आराम से प्रिपरेशन करते हैं, देखेंगे समय है देखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम उनके पास ये हो जाती है ना, वो सिलेबस टाइमली कवर नहीं कर पाते, और सिलेबस तो कवर नहीं कर पाते बट उसी के साथ साथ फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो छोटे छोटे खुद को टारगेट दे दीजिएगा कि ये 10 दिन में मुझे ये टॉपिक्स फिनिश करना है और ये होना ही चाहिए। आप बोलोगे कि सर मुझे 2 महीने में रियल एनालिसिस फिनिश करना है, तो वो गलत तरीका है। आपको देखना है मुझे आने वाले 5 दिन में इतना सिलेबस फिनिश करना है, फिर 5 दिन में इतना सिलेबस कर फिनिश करना। और अगर आप लोग ये कर लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर साथ में कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ कुछ कुछ फ्री मॉक टेस्ट जो आईएफएस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com पर, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये फ्री मॉक टेस्ट भी अभी के लिए सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ट्रिक्स, कुछ आइडियाज, कुछ शॉर्टकट्स आपको पता चलते रहेंगे। तो इसको प्रॉपरली कहीं पे नोट कर लीजिएगा, प्रॉपरली सीख लीजिएगा कि जैसे आप लोगों को यू दिया है तो वी फाइंड आउट करना एनालिटिक फंक्शन है, फंक्शन यूसी है कि नहीं, शॉर्टकट ट्रिक्स कौन कौन सी है, लिमिट सुपीरियर लिमिट फिर कैसे फाइंड। तो बेसिकली हर एक चीज के लिए कहीं ना कुछ तो शॉर्ट ट्रिक्स मिलती होती है। तो उनको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, उनको प्रॉपरली सीख लीजिएगा, ताकि ये काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्प करे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। क्यों? क्योंकि आने वाले 4 महीने में आप अपना टाइम देखो, आपने जेन्युइनली अगर ये 4 महीने एफर्ट्स मार ले, ट्रस्ट में पॉसिबल ही नहीं है कि आप सेट एग्जाम क्वालिफाई ना हो। तो टाइम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 दिन में आप क्या करते हो, आने वाले 20 दिन में क्या करते हो, 1 महीने में क्या करते हो, 40 दिन, ये सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज्ड के साथ आपकी होनी चाहिए। कोई भी गेस वर्क मत कीजिएगा। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अपनी एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो अभी से शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना मत कीजिएगा, जो लेंदी वर्क है उसको सीख लीजिएगा, उसके साथ फिर शॉर्ट ट्रिक्स सीख लीजिएगा। कभी भी शॉर्टकट से आंसर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अभी समय है। जितना आप डिटेल में जाओगे आपके लिए फायदा होगा। तो गेस वर्क कम कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड जो है उसको इंप्रूव कर दीजिएगा, ताकि इजी लेवल के क्वेश्चन आप फटाफट से कर दे। उसके बाद रेगुलरली रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने की बहुत जरूरत है। पीरियोडिक रिविजन करते रहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आज रिवीजन कर ली, तो ऐसा नहीं डायरेक्टली 1 महीने बाद ही इसको रिवाइज कर ले। तो कोशिश कीजिएगा टाइमली रिवीजन करने की, टाइम टू टाइम रिवीजन करने की, कुछ समय बाद फिर से आज रिवीजन जो टॉपिक किया उसको करने की। उसके बाद खुद को पॉजिटिव रखिए। ज्यादा मतलब इतना भी ज्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए, इतना भी ज्यादा खुद को मतलब उसमें मत डालिएगा कि आप प्रेशर लेना स्टार्ट कर दो, उस प्रेशर में अपनी हेल्थ बिगाड़ दे या फिर कुछ और डिप्रेशन में चले जाए। तो ये चीजें मत रखिए। ठीक है, सिंपल सा है, 4 महीने है, बहुत सफिशिएंट टाइम है सेट लेवल के एग्जाम के लिए। अपना मैनेज कर लीजिए सारी चीजें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिएगा, और प्रॉपरली सेल्फ सेल्फ करके आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, हम आपके पास अवेलेबल है। जिन लोगों को प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं मिल रहा है उनके लिए हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है।
सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो भाई देरी किस बात की है, ज्यादा सोचिए मत, जल्द से जल्द ये सीएस आपका सेट का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है, तो जल्द से जल्द परचेस कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट की काफी ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं और बहुत मिनिमल प्राइस है, 999 में आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज कर सकते हैं आराम से। हर थर्सडे संडे वीकली आप टेस्ट दे सकते हैं इसके। और उसी के साथ साथ कोर्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कोर्स के लिए भी बहुत कम प्राइस है, तो ये कोर्स भी आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट है जो सेट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर उसको पेपर एनालिसिस, तो ईयर वाइज कट ऑफ, सारी चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फ्री टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और ये स्कैनिंग के साथ हमारे वेबसाइट से ये सारा डेटा जो है लर्न फ्री के सेक्शन में सिंपली फ्रीली 0 रुपए के साथ सब्सक्रिप्शन लेकर वहां पर लर्न फ्री के सेक्शन में ये सारी चीजें आप लोग पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को ये जो भी कंटेंट है का फायदा होगा फ्यूचर में। वैसे ही प्रिपरेशन करते रहिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट and happy learning. Thank you.